हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडी बुक। सो मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो इन टुडेज लेसन व्हाट वी विल बी डूइंग इज 21 अक्टूबर शिफ्ट नंबर 2, जो कि आपका एसएससी CHSL का एग्जाम हुआ था। कोविड की वजह से ये एग्जाम आपका मार्च 2020 से शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच गया था, अक्टूबर 2020 में। ओके एंड फॉर द PDFs, डेली क्विजेज एंड अदर क्लास अपडेट्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही के साथ हम मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला सवाल ऑड वन आउट का है। ऑड वन आउट में लेटर क्लस्टर जब दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, अप्रोच क्या रहती है हमारी कि हम प्लेस वैल्यूज लिख लें। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यूज अगर आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से देंगे। अब अल्टरनेट देखिए, इनका जो सम है वो बनता है 27। सिमिलरली यहाँ पर देखिए इनका भी सम क्या बन जाएगा 27, और आई कैन से ऑपोजिट लेटर्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, ऑपोजिट लेटर्स कह सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 13 और 14, इनका जो सम है वो क्या बन जाएगा 27। 15 एंड 12 अगेन 27। यहाँ पर देखिए 14 और 16, अब ये जो सम बना वो बना 28, दैट्स वाई यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 27 और 10 और 17 ये भी आपका 27। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, ऑड वन आउट। क्लियर इतनी बात? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ये स्टार पंच किए गए हैं, 4 हिस्सों में फोल्ड किया गया उसको। पहले बीच में से जब आप ब्रेथ की तरफ देखेंगे तो बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो लेंथ है और विड्थ है वो अलग अलग दी हुई है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। तो जब विड्थ की तरफ से इसको मोड़ा गया है, देन आफ्टर इसका जो लेंथ है उसकी तरफ से सेंटर से मोड़ा गया, तो 1/4 आई वुड से बन जाएगा। एंड देन स्टार पंच किए गए हैं। तो जब ये डाउनवर्ड लास्ट में फोल्ड हुआ था तो अपवर्ड खुलेगा, तो ये एक स्टार यहाँ आ जाएगा और एक ये वाला स्टार यहाँ पर। उसके बाद जब आप इसे अपने राइट साइड खोलेंगे तो कुछ इस तरह से फिगर आपकी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो है ये सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इनका सीक्वेंस ही चेंज कर दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो इनकी भी सीक्वेंस चेंज कर दी गई है। यहाँ तो बिल्कुल ही कोई फॉर्म ही नहीं है, जिग-जैग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और इस तरह का मिसिंग नंबर बहुत पूछा गया है इस बार। तो मिसिंग नंबर जो है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्जामिनेशंस। तो इसके क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। अब यहाँ पर लॉजिक समझ लेते हैं कि लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले 8 और 80 को देखो 10 तक डिवाइड होता है। अब इसमें आप +2 कर सकते हैं, बट क्या ये लॉजिक यहाँ लग रहा है? 6 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, बचेगा 4। अब 40 तो डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये लॉजिक हो गया हमारा फेल। ऑलराइट, नाउ अब क्या कर सकते हैं हम, अगर मल्टीप्लाई करें तो भी कुछ नहीं हो सकता। फिर एक हमारे पास ऑप्शन बच जाता है कि हम स्क्वायर का डिफरेंस चेक कर लें। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 और 8 का स्क्वायर बनता है आपका 64। 4 - 4 इज 0 एंड 14 - 6 इज 80। तो स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे इसका जो स्क्वायर है वो हो जाता है 256 एंड 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। तो 6 - 6 इज 0, 5 - 3 इज 2 एंड अगेन 2। तो ये आपका करेक्ट हुआ। इसी तरीके से यहाँ 625 कर लीजिए, यहाँ पर आपका बन जाएगा 400। तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो 225 आपके पास बचेगा। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका सवाल दिया गया है एक जो अनियन है उसका जो रेट है वो 70 रुपीज पर किलोग्राम, 70 रुपए किलो बिक रही थी पहले, अब 120 रुपए किलो बिकनी शुरू हो गई है एक महीने के अंदर अंदर। व्हाट परसेंटेज अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है वो, डिड द रेट ऑफ ऑनियन इंक्रीज। 70 से ही इंक्रीज हुआ है तो बेस रेट हमारा क्या रहेगा 70। अब कितना इंक्रीज हो गया, तो ये 120 - 70 है ना, इससे परसेंटेज आप निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 50/70 इंटू 100, ये आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर आप 500 को डिवाइड करेंगे 7 से तो ये यहाँ पर देखिए
7 टाइम्स जाएगा 49 और फिर 1 टाइम पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, यही आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी उसने अप्रोक्सीमेट यानी कि अनुमानित पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का सवाल है जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं हिंदी में। ओके अच्छा, यहाँ पर देखिए उसने कहा इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय आई सेड, मान लीजिए मैं कौन, रूपा, कोई एक बॉय है, उसको इंट्रोड्यूस करते हुए मैंने क्या कहा, उसकी मदर, उस बॉय की जो मदर है वो कौन है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो ये हो सकता है कि भाई अगर मैं फीमेल हूँ तो जो मेरे हस्बैंड है ओके उनकी सिस्टर हो सकती है, तभी तो मेरी मदर इन लॉ की कौन बनेगी वो, अब तभी तो मदर इन लॉ की डॉटर बनेगी। और एक चीज ये हो सकती है कि अगर मैं मेल हूँ ठीक है तो मेरी वाइफ और उनकी सिस्टर, एक केस यहाँ पर बन सकता है। एक केस और बन सकता है, एक केस बन सकता है कि मैं किसका, उस बॉय की मदर का कौन हूँ, हस्बैंड हूँ, ठीक है, तभी तो उनकी मदर इन लॉ, अगर ये उसकी मदर हैं, उनकी इकलौती बेटी कौन हो जाएगी। अब इकलौती बेटी हो गई तो ये वाले जो केस बन रहे थे सिस्टर वाले, ये तो कैंसिल हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन रही थी वो यहाँ बन जाएंगी। बाकी की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो वैसे भी आपके ऑप्शंस यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। बिकॉज अगर ये वाला केस होता तो मेरा उस लड़के से जो संबंध होता वो क्या होता, यहाँ पर आंटी का संबंध होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो ये ही रिलेशन बन सकता है। बिकॉज इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर उस बच्चे की, उस बॉय की मदर के हस्बैंड की बात की जाए तो वो उसके फादर हो जाएंगे, और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर नहीं समझ आया है इसे दोबारा समझिएगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकती थी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल, सिर्फ आपको पार्टीशंस की नंबरिंग करनी है और इनका सम कर देना है। ओके 4, 5, 6 एंड 7, ये देखिए यहाँ पर कितना बन जाएगा टोटल 10, 11 और प्लस 7 तो क्या हो गया यहाँ पर 28। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही आसान सवाल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेन आरेख दिया गया है आपको, जिसमें से 3 जो ये आकृतियां हैं ये अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे रेक्टेंगल है बाइक को रिप्रेजेंट करता है, जिनके पास बाइक है, जिन्हें पसंद है बाइक यूज करते हैं। जो सर्कल है वो कार वाले लोग, और बाकी जो बच गया आपका ट्राइंगल, इसको बाइसाइकिल, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा है, बोथ कौन करते, ऐसे पर्सन्स आपको बताने हैं जो साइकिल और बाइक दोनों का यूज करते हैं पर कार का यूज नहीं करते। तो कार में सर्कल वाली चीज आ जाती है, इनको सबको एलिमिनेट कर दीजिए। अब ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कॉमन सिर्फ एक यही है 34, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बाय डिफॉल्ट जैसे 1 to 6 मानते हैं हम डाइस में, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें बाय डिफॉल्ट A to F मानना ही पड़ेगा, ठीक है। सवाल क्या दिया है, 2 डिफरेंट पोजीशन दी गई है एक डाइस की। सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन शोइंग द लेटर C। तो लेटर C यहाँ पर है, बाकी कोई और कॉमन नहीं है C के अलावा। अब कॉमन तो है ही, साथ ही के साथ सेम फेस पर है, तो बाकी के फेस वाले, ऑपोजिट फेस वाले क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो अगर C की बात करें तो कौन बच गया, C के लिए F बच गया। तो F ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, C के विपरीत फलक पर दिखाई देगा, यानी कि ऑपोजिट फेस पर। क्लियर है इतनी बात। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सवाल है आपका जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है। उसने बोला है इन चारों में से एक ऑड वन आउट है, आपको बताना है। अगर हम पेरिस की बात करें तो पेरिस क्या है, कैपिटल है किसकी, फ्रांस की, ठीक। उसके बाद अगर मैं इस्तांबुल की बात करूं तो इस्तांबुल टर्की की एक सिटी है, ठीक है। और टर्की की कैपिटल की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाती है, अंकारा। ओके ये क्या है, कैपिटल। क्लियर, मतलब दिस इज सिटी, ये कंट्री है। अगर मैपुटो की बात करें तो मैपुटो आपका जो साउथ अफ्रीकन है, सॉरी ईस्ट अफ्रीकन सिटी है। और अगर हम बात करें तो सिटी जो है ये कैपिटल है किसकी,
मोज़ेम्बिक, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है, मोज़ेम्बिक। तो ये हो सकता है क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स ने ना किया हो। इसी तरह से लंदन की बात करें तो ये भी कैपिटल है किसकी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो यूके की, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इस्तांबुल ऐसी है जो यहाँ पर कैपिटल नहीं है, इट इज द सिटी ऑफ टर्की। और अगर हम टर्की की कैपिटल की बात करें तो अंकारा होनी चाहिए, इसीलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, ऑड वन आउट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन है और यहाँ पर एक ए दिया गया है जिसकी जगह आपको साइन का ये पूरा ग्रुप दिया है, इनमें से कोई एक ग्रुप पुट करना है और आपकी इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आर एच एस राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ही ट्राई कर लें, क्योंकि 40 है, एक बड़ा नंबर है, बाकी सब बहुत छोटे हैं, यानी कि डिवीजन तो काम करेगा ही करेगा। नंबर को छोटा करना है तो क्या करें, किसी नंबर से डिवाइड कर दें। दूसरे नंबर पर a की जगह इंटू आ जाएगा 3, तीसरे पे आएगा इक्वल्स एंड 4 इंटू अगेन एन 15, ये कितना होता है 60। अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या बन गया अगेन 60, तो ये हो गया क्या आपका करेक्ट। और कोई ऑप्शन चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, COAT को कोड किया गया है APZV से। देखिए C की प्लेस वैल्यू 3, A की 1 माइनस 2, O की 15, P की 16 प्लस 1, 1 से Z हुआ, यानी कि 1 माइनस 1 करना पड़ा इनको, 0। और 0 के लिए हम क्या कैसे कंसिडर करते हैं, 0 तो कोई लेटर नहीं होता, तो प्लस 26 करेंगे आप 26 आएगा, जो कि Z की प्लेस वैल्यू होती है। यानी यहाँ माइनस 1 किया है, ये है 20 और 20 से 22 किया गया, यानी कि प्लस 2। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लॉजिक आपका लग रहा है कि जो एक्सट्रीम एंड्स हैं उन पे +2 प्लस -2 किया गया है, और जो मिडिल लेटर्स हैं उन पर +1 -1। नाउ कम टू दिस, -1 करेंगे तो 16 आएगा, P की प्लेस वैल्यू होती है, ये एलिमिनेट। लास्ट चेक कर लीजिए, +2 विल गिव यू व्हाट 6, 4 होती है ना D की प्लेस वैल्यू, F आ जाएगा। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अब सिर्फ सेकंड प्लेस चेक कीजिए, क्योंकि यही अलग है। यहाँ पर आप क्या करेंगे +1, तो 15 + 1 आपका अगेन 16 हो जाता है, यानी कि P, ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर इतनी बात? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट चूज करना है। अगेन जो कि मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, आपको स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। फिंगर टिप पर होने का मतलब क्या है कि आप नंबर को देखें और समझ में आ जाए। जैसे अगर 729 की बात अगर आप करते हैं तो ये आपका 27 का स्क्वायर होता है, 25 का 23 का कितना होता है 529, ठीक। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ओके, ये 5 का क्यूब होता है, 216 का देखेंगे तो ये 6 का क्यूब होता है। और अगर आप यहाँ